नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 4 प्लस 1/x-4 का स्क्वायर। क्या कर सकते हैं इसमें? नई चीज आ गई फिर से। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं। x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1/x-4 का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये निकालने का है, कुछ इसी तरीके का है। मतलब x माइनस 4 का स्क्वायर हम लोग को यहां से निकालना है ना। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, इसको x माइनस 4 के स्क्वायर से कंपेयर करो। यदि इसको ऐसा कर दे x माइनस 4 का स्क्वायर, फिर क्या बच जाएगा इसमें? माइनस 4x, सॉरी इस तरह से नहीं चलेगा, इसको x माइनस 6 के स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा हमें। x माइनस 6 का स्क्वायर, तभी तो ये 12x खत्म होगा ना, 4 में तो खत्म होगा नहीं 12x। x माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, तो 36 में यहाँ 33 है तो यहाँ पे माइनस 3 करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा, है ना। इस लाइन को अब मैं हटा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या आता है? x माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ये स्क्वायर को अगर हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से x माइनस 4 यदि निकाला जाए तो क्या होगा? दोनों साइड 2 ऐड करना होगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब x माइनस 4 का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 प्लस 3 7 माइनस 2ab मतलब 4 स्क्वायर रूट 3। और 1/x माइनस 4 स्क्वायर की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? 1/7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, ये कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद? 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। सेवन प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, यह क्या आ जाएगा? 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 49 माइनस 16 इंटू 3 48 1, मतलब 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास एक आया 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, है ना। ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 14 आंसर, ऑप्शन 2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक a प्लस बी बाई सी दिया हुआ है 6/5, b प्लस सी बाई ए दिया है 9/2 और पूछा गया है हमसे a प्लस सी बाई बी की वैल्यू। रेशियो का क्वेश्चन है ये, सिंपली रेशियो का कुछ टेक्निक लगा करके इसको सॉल्व कर देना है। क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। हाँ, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या a प्लस बी इज इक्वल टू 6/5c, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी क्योंकि यहां से b प्लस सी की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमें पास आ जाएगा 9/2a और फिर तीनों वेरिएबल के अंदर हम लोग घूमते फिरते रह जाएंगे, तो इससे हमारा काम नहीं होने वाला है, कुछ और सोचना होगा। देखो यहाँ पे अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के हम लोग कर दें तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू कितना होगा? 11/5, है ना। उसी तरह इसमें भी वही लगा दें हम लोग तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 9 + 2 11/2,
ठीक है ना। तो अब हमें क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 11, c इजिकल टू 5, a इजिकल टू 2। तब आराम से हमें b क्या मिल गया, 4। अब a b और c जब तीनों पता ही है तब क्या बचा है इसमें क्वेश्चन में, कुछ तो बचा नहीं है। a प्लस सी डिवाइड बाई बी, ये कितना हो जाएगा, 7/4, ऑप्शन डी। A man walks from his house at an average speed of 5 km per hour and reaches his office 6 minutes late. If he walks at an average speed of 6 km per hour, he reaches 2 minutes early. The distance from his office to his house is. Speed and distance का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यह। ऐसे क्वेश्चन पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ, बन रहा होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर से चूंकि यह पिछली बार ही आया था इसलिए मैंने इसको फिर से एक बार ले लिया है। ये मिस नहीं करना है, ये क्वेश्चन हर हाल में बनना चाहिए। हमें क्या दिया है कि घर से वह जाता है 5 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से चलता है तो 6 मिनट लेट होता है, और 6 की स्पीड से चलता है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है ना। तो हम लोग मान लेते हैं उसको 3 मिनट लगते हैं राइट टाइम पहुंचने के लिए। राइट टाइम पहुंचना है अगर उसको तो 3 मिनट में सारा डिस्टेंस सफ़र करना होगा। डिस्टेंस कितना लेंगे, d किलोमीटर का। ऑफिस से घर की दूरी d किलोमीटर है और वह 3 मिनट में अगर पहुंचेगा तो राइट टाइम पहुंचेगा। तो पहला केस जो है इसमें क्या होता है, वह 6 मिनट लेट, मतलब t जो टाइम था उससे उसे 6 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तभी तो 6 मिनट लेट हो रहा है ना। 6 मिनट ज़्यादा लग गया, 6 मिनट लेट हो गया। तो पहले केस में वह 6 मिनट लेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जो d है यह हमारा t प्लस 6 मिनट में कवर हो रहा है, डिवाइड बाई 60 और मल्टीप्लाई कर देना है इसको स्पीड से। स्पीड क्या थी इसके, 5 की। तो यह हमारा एक इक्वेशन बन गया, d इजिकल टू टी प्लस 6 डिवाइड बाई 60 इंटू 5। और दूसरा केस जो है इसमें तो थोड़ा जल्दी पहुंच जा रहा है, 2 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, मतलब उसका जो टाइम लिमिट था 2 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो t का जो टाइम मिनट था इससे 2 मिनट कम लग रहे हैं उसको। तो डिस्टेंस तो d ही कवर किया है इसने। t माइनस 2/60 इतना घंटे में किस स्पीड से चला हुआ, 6 किलोमीटर की स्पीड से, है ना, 6। तो अब यह दोनों डिस्टेंस जो है घर से ऑफिस का ही डिस्टेंस है, दोनों बार तो एक ही होना चाहिए। दोनों में समय फर्क पड़ सकता है, स्पीड बदल सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, t प्लस 6 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू t माइनस 2 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 6। 60 हमारा कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या आ गया, 5t प्लस 30 इज इक्वल टू 6t माइनस 12। यहाँ से हमें t कितना मिल गया, 60 माइनस 5t चला जाएगा, बचेगा सिर्फ t। 30 प्लस 12 42 मिनट उसको लगना चाहिए था नॉर्मल टाइम पे, राइट टाइम पे पहुँचने के लिए। पूछा तो हमसे गया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल देते हैं ना, यहाँ से निकाल देंगे। t की जगह 42 रख देना, इसी में डाल देते हैं, इसी इक्वेशन में t की वैल्यू 42 डाल देते हैं। अगर 42 प्लस 6 48 डिवाइड बाई 60 इंटू 5, ये 4 यह 5 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, है ना। 4 किलोमीटर की जो दूरी थी वह यदि 5 किलोमीटर के स्पीड से जाता है तो 48 मिनट लग जाते हैं उसको, यदि 6 की स्पीड से जाता है तो उसे 42 मिनट लग जाते हैं। और डिस्टेंस यहां से हमने निकाल दिया 4 किलोमीटर का। A farmer traveled a distance of 61 kilometers in 9 hours. He traveled partly on foot at the rate of 4 km per hour and partly on bicycle at the rate of 9 km per hour.
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट इज। क्वेश्चन तो सिंपल सा है, साफ साफ लिखा हुआ भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है ना। क्या दिया है, 4 किलोमीटर के स्पीड से वो पैदल चलता है, तो वॉकिंग उसको मान लेते हैं T1 टाइम लेता है और साइकिल पे T2 टाइम लेता है ना। कुछ तो वो साइकिल पे पैदल चलता है T1 टाइम तक, कुछ तो साइकिल पे चलता है T2 टाइम पे। और पैदल की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, साइकिल की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो वॉकिंग में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, स्पीड पता है हमें, टाइम पता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 इंटू T1। और साइकिल पे अगर बात करें हम लोग D2, तो कितना होगा 9 इंटू T2, हमारी स्पीड 9 की है, टाइम T2 है। और D1 प्लस D2 ये जो टोटल है यह हमें दिया हुआ कितना है 61, टोटल डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर, मतलब 4T1 प्लस 9T2 इज इक्वल टू 61। यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछा गया है हम लोग से डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, है ना, 4T1, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट है। तो अब T1 चाहिए, T1 के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या हम लोग के पास, कुछ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा। एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, कुछ और इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं होगा या नहीं हो सकता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें दिया हुआ है टोटल 9 आवर्स उसे लगे थे, टोटल 9 आवर्स उसे लगे थे, मतलब क्या है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 9 है ना। तभी तो टोटल 9 घंटे लग रहे हैं। तो इसको 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर, सबको 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है 9T1 प्लस 9T2 इज इक्वल टू 81। अब यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा मैं, 4T1 माइनस 9 प्लस 9T2 इज इक्वल टू 61, और इसको माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, 9T2 कैंसिल हो जाएगा, 5T1 इज इक्वल टू 20, मतलब हमारा T1 आ गया 4 आवर्स, है ना। अब तो बन गया। पूछा गया था हमें से डिस्टेंस D1 पूछा गया था 4T1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। यदि चेक करना हो तो यह 4 आ गया है, T2 की वैल्यू हमारे पास 5 ही आएगी, और तो कुछ आ नहीं सकता है। तो यहाँ पे अगर 5 डालेंगे तो 9 गुना 5 45, 45 प्लस 16 61 हो रहा है, 45 प्लस 16 61 हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर सही आया है। अगर कुछ गलत होता तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाता, हमारा सब कुछ मैच नहीं करता। The sum of 10 different positive integers is 100. What is the greatest possible number among these 10 numbers? क्वेश्चन साफ है, क्लियर है, क्वेश्चन तो क्लियर है, बनेगा कैसे। हमें कोई 10 नंबर लेने हैं, है ना, और उन सब का सम होना चाहिए हमारे पास 100। यही दिया गया क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं दिया गया है। 10 नंबर का सम 100 चाहिए, इसके अलावा कुछ भी जानकारी नहीं है। उसमें से अब पूछा क्या गया है ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। अच्छा, ये सारे 10 पहले अलग अलग है, 10 डिफरेंट नंबर्स, ये है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब अलग अलग नहीं होंगे तब तो मैं सबको 0 0 बैठा दूंगा और एक अकेले नंबर को 100 रख दूंगा, और हमारा ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर 100 ही होगा। या अगर बोलोगे 1 1 रखने के लिए तो मैं सबको 1 रख दूंगा और एक को 91 रखूंगा, और हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट नंबर्स, इसलिए 91 सही नहीं है हमारे पास, है ना, डिफरेंट है इसीलिए क्वेश्चन में ट्रिक है, और डिफरेंट है इसीलिए बहुत आसानी से बन भी जाएगा। डिफरेंट है मतलब एक को हमें मैक्सिमम करना है, मतलब बाकी सबको मिनिमम करना है ना। एक लास्ट में हमें कुछ मैक्सिमम नंबर चाहिए, यह तो मैक्सिमम चाहिए हमें, मैक्सिमम पॉसिबल इसको रखेंगे। बाकी जो 9 नंबर हैं इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है हमें। अब सबको 0 नहीं रख सकते हम लोग, सबको 1 भी नहीं रख सकते हैं, तो सबसे पहला एक को तो 1 रख सकते हैं। दूसरा कम से कम रखने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 दे सकते हैं। तीसरा क्या दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं।
इस तरह से हमें 1 से 9 तक सारे नंबर्स को रखना है ना। अब किसी भी ऑर्डर में इस 9 को रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम जो है हमारा वहीं रहेगा, हर हाल में वहीं रहेगा। तो इस 9 का सम हम लोग निकाल देते हैं। 9 का सम क्या होगा? सम ऑफ n इंटीजर्स इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला याद है ना? n की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45। मतलब पहले 9 नंबर्स का सम मिनिमम हम लोग के पास 45 हो सकता है। किसी भी हाल में इसको हम लोग 45 से कम तो नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? 1 2 3 4 सबसे छोटे छोटे नंबर हमने चुन लिए। अब इससे छोटा चुन ही नहीं सकते हैं कोई। मतलब 45 से कम तो इधर नहीं कर सकते हैं, मतलब दूसरी तरफ हम लोग 55 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। या जो भी होगा 55 से ज़्यादा तो किसी हाल में नहीं हो सकता। अगर 55 से ज़्यादा होगा मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया? हमें n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम का फॉर्मूला लगाना था, यहीं पूछा भी गया था। दिमाग को खुला रखना है, कहीं से कहीं भी क्वेश्चन जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, हर तरह से सोचना है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, n की वैल्यू दी हुई है और m की वैल्यू दी हुई है। हमें निकालना है 1/n प्लस 1/m। क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट लगाना है और सॉल्यूशन निकाल देना है। कैसे निकालेंगे 1/n प्लस 1/m? एलसीएम लिया जाए। एलसीएम लेंगे पर पहले n और m की हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं। हमें जो n दिया है इज इक्वल टू 0.369369 डॉट 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 डॉट, इसको m a/b रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे याद है? इसको 1000 से गुना कर देंगे। 1000 n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 369.369369 डॉट 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 डॉट। और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब कर देते हैं हम लोग तो क्या आता है? 999n इज इक्वल टू 369, डेसिमल के पहले वाला तो रह जाएगा 369 और डेसिमल के बाद क्या होगा? 369 369 369 सब जीरो हो जाएगा। मतलब हमारा n क्या आ गया? 369 डिवाइड बाई 999। प्रोसेस याद है ना यह? तब इसको 9 से कटा करके हम लोग कर सिंप्लीफाई भी थोड़ा सा कर देते हैं। 41/111। ठीक है, तो हमारा n आ गया है 41/111। तो यहां से हमें 1/n भी मिल जाएगा, 111/41। अब हम लोग आते हैं, सीधा सीधा कैलकुलेशन है इसमें, सिर्फ प्योर अर्थमेटिक, कुछ नहीं है यहाँ पे। और m के ऊपर आना है। अब m इजिकल टू 0.531 डॉट 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 डॉट, वहीं 1000 से इसको भी गुना कर देना है। 1000 m इज इक्वल टू 531 डॉट 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 डॉट। डिफरेंस ले लेंगे, 999 m इज इक्वल टू 531.0। फिर m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 531/999। यह क्या आ जाएगा? 9 से यह भी कैंसिल हो जाएगा। (59/111) मतलब 1/m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 111/51 है। 1/m आ गया, 1/n आ गया। जब दोनों आ गया तब इन दोनों को ऐड भी कर देना है हमें। अब तो ऐड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या अभी भी कोई परेशानी हो सकती है? क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना पता रहेगा कि हाँ ऐसा भी हुआ था एक क्वेश्चन में, ऐसा भी एक क्वेश्चन में हुआ था, उतनी जल्दी दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि क्या करने से हो सकता है। एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेके ऐड कर देना है। पहले मैं 111 को कॉमन निकाल देता हूँ। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 59, सॉरी यह m 59 था। 59 प्लस 41 डिवाइड बाई 41 इंटू 59, ये क्या आ जाएगा? 111 इंटू 100 है ना। 59 प्लस 41
100 आएगा और 59 इंटू 41। ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, एक ही है ना, यही आएगा। डिनोमिनेटर को चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 56 इंटू 75 इंटू 60 इंटू 84 इंटू 210 इज इक्वल टू 2 का पावर p इंटू 3q इंटू 5 पावर r इंटू 7 पावर s। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस q डिवाइड बाई r डिवाइड बाई s प्लस r। समझ में आ रहा है इसमें क्या करना है? सीधा सीधा अब हमें p q r s की वैल्यू निकालनी है और यह निकल भी सकता है आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी इसको निकालने में। क्या करें, 56 को हम लोग लिख दें। 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 मतलब 2 का पावर 3 इंटू 7। 75 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 25, 3 इंटू 5 स्क्वायर। 60 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 15, 3 इंटू 5, है ना, सारे अलग अलग कर दिए। 3 5 या 15 4 या 60 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद क्या है हमारे पास 84। 84 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 7, है ना, 4 3 या 12, 7 या 84, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। और फिर है 210, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 10, बचेगा क्या, 3 गुना 7 21, क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तब हमारे पास ये जो है क्या आता है, पूरा सभी का प्रोडक्ट। 2 का पावर 3 यहाँ पे है ना, 3 2 5 2 7 1 8, 2 का पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय, और क्या है हमारे पास 3 का पावर 1 2 3 4, 3 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 2 3 4, 5 का पावर 4 इंटू 7, 7 का पावर 1 2 3, 7 का पावर 3। तब हमारे पास सीधा सीधा है p इज इक्वल टू 8, q इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 3। हमें चाहिए p प्लस q डिवाइड बाई s प्लस r। p प्लस q 12 डिवाइड बाई s 3 प्लस r इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ऑप्शन बी सीधा सीधा अर्थमेटिक है। डायरेक्ट अगर पता है इस तरह से अप्रोच करना है तब जल्दी बनेगा, अगर थोड़ा इधर उधर घूमेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। बनना तो है, हर हाल में बन जाएगा क्वेश्चन।